सूर्यवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्यवीर, अभी हमने सुधीर चौधरी जी से बात की थी जो कि एसपी है, उन्होंने यहाँ पे जानकारी दी कुछ हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था। बिल्कुल, जिस तरीके से एसपी सुधीर चौधरी लगातार है वो मामले को लेकर नजर बनाए रखे हुए हैं और एसपी ने बताया है कि करीब 29 लोगों को है वो डिटेन किया गया है, जिसमें 21 महिलाएं और 8 पुरुष है वो शामिल है। और ये पूरे झड़प घटनाक्रम में जो महिलाओं को है वो आगे रखकर पत्थरबाजी है वो करवाई गई थी और जिस तरीके से महिलाओं के पत्थरबाजी करने के बाद है ये इतना मामला बढ़ गया कि देखते ही देखते कुछ पुलिसकर्मी और अन्य तरह लोग हैं वो घायल है वो हो गए थे। तो ऐसे में एसपी सुधीर चौधरी लगातार जिस तरीके से है वो मामले को लेकर जिस तरीके से गंभीर है वो दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ जिला प्रशासन की टीम वहां पर जो एसडीएम और तहसीलदार मौके पर जो मौजूद है तो लॉ एंड ऑर्डर को है वो संभालने का है वो विशेष रूप से वो प्रयास है वो किया जा रहा है, क्योंकि घटना लगातार तुल ना पकड़े तो पुलिस लगातार है मामले को लेकर गंभीर दिखाई दी और तुरंत जिस तरीके से जैसे ही सूचना पुलिस को मिली तो मौके पर लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए पुलिस का जाब्ता आरएसी का जाब्ता है वो पहुंच गया, क्योंकि जैसलमेर का बासनपीर गांव जो पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। हर व्यक्ति की निगाहें अब प्रशासन पर टिकी है जो इस किस तरीके से है वो दोषियों को सजा दी जाए, जो माहौल खराब कर रहे हैं उनको किस तरीके से है वो डिटेन किया जाएगा, क्योंकि लगातार एडमिनिस्ट्रेशन ने अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और शांति स्वभाव है वो बनाए रखें और बिना किसी उकसावे या भड़काऊ संदेश से है वो बचने की है वो अपील की गई है। और पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि धार्मिक सहमति और प्रशासन की चूक यदि समय रहते ना सुलझाई जाए तो किस कदर है वो शांति को हिंसा में है वो तब्दील हो सकती है, क्योंकि पहली बार नहीं हुआ है जहां जैसलमेर में धार्मिक और सांस्कृतिक निर्माण को लेकर विवाद उठा हो। तो ऐसे में बासनपीर गांव में जिनकी गिनती ऐतिहासिक स्थलों पर होती है वहां पर तालाब और छतरियों और सांस्कृतिक विरासत का है वो कई हिस्सा माना जाता है, लेकिन इस विरासत को लेकर स्पष्ट दावों और धार्मिक आस्थाओं की जिस तरीके से आपसी टकराव है वो देखकर आज खुलेआम देखने को मिला है। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स और अलर्ट मोड पर है वो रखा गया है। प्रशासन ये दावा कर रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनाव जिस तरीके से है उसको कम करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों में भय है, दहशत का माहौल है वो बना हुआ है। पुलिस ने एहतियातन के तौर पर कई महिलाओं को सबसे ज्यादा है वो डिटेन है वो किया गया है, क्योंकि एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि जिस तरीके से महिलाओं का उन्होंने सहारा लिया कि पत्थरबाजी है वो आगे करवाई जाए, महिलाओं ने पत्थरबाजी की, तो इसी को देखते हुए करीब 8 पुरुषों को और 21 से महिलाओं को लेकिन अभी क्योंकि एसपी कह रहे थे कि कुछ और लोग जो है वो इस मामले में जो लिप्त है उनको भी डिटेन यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि एक वीडियो का जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया था जिसमें और उपद्रवी जो नजर आ रहे हैं उनको भी यहाँ पे हिरासत में लिया जाएगा। सूर्यवीर, बिल्कुल, जिस तरीके से जो मौके पर अभी पुलिस बल तैनात है, लगातार वीडियोग्राफी है वो करवाई गई है और वीडियोग्राफी में जो पत्थरबाजी करते लोग देखे गए या न्यूसेंस फैलाते जो लोग देखे गए, जो अन्यत्र जिस तरीके से जो अन्य जो इस घटना में शामिल है जो देखे गए उनका वेरिफिकेशन है वो करवाया जा रहा है और वेरिफिकेशन के आधार पर जिस तरीके से है एक व्यक्ति जो है वो करने की कार्रवाई है वो की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से माहौल खराब हुआ, पुलिस की जिस तरीके से झड़प और पत्थरबाजी की घटना सामने आई तो पुलिस ने एहतियातन के तौर पर सबसे पहले महिलाओं को है डिटेन किया, पुरुषों को डिटेन किया, ताकि जो मामले को है वो थोड़ा शांत किया जाए, क्योंकि झगड़े की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन स्थिति पहले से काफी है वो बिगड़ चुकी थी। जैसे ही पुलिस ने हस्तक्षेप कर कोशिश की तो कुछ लोगों ने उन पर भी पथराव किया था और पथराव इतना जबरदस्त था कि पुलिस को रक्षात्मक मुद्रा है वो अपनानी है वो पड़ी थी। जिस तरीके से हल्का प्रयोग है वो किया गया था ताकि ग्रामीणों को जो वहां पर मौके पर जो मौजूद है उनको है वो दूर है वो किया जा सके, क्योंकि शुरुआती कहानी सुनी ने जल्द से जल्द एक उग्र आंदोलन है वो ले लिया था और आरोप के दोनों समुदाय के लोग आमने सामने है वो आगे हैं। विवाद को देखते हुए हिंसा का है वो रूप लिया है। गांव में अचानक अफरा तफरी है वो मची हुई है और कुछ लोगों को जिस तरीके से अब गांव में काफी भीड़ है वो देखी जा रही है, लेकिन गांव के सरहद और आसपास के जो पुलिस छावनी में है वो तब्दील है, क्योंकि जैसलमेर जिले की ये सबसे बड़ी घटना है, क्योंकि शांति प्रिय जैसलमेर ये देखा जा सकता है, लेकिन बीते कुछ दिनों में ऐसे कई मामले सामने वो आ रहे हैं। तो ऐसे में ये मामला बहुत है वो बड़ा हो सकता है और इसको लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वहां पर है वो तो किए ही है। साथ ही साथ और सूर्यवीर उसकी जरूरत भी है कि पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात रहे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। लेकिन बात यहाँ पर ये भी सामने आ रही है कि इस पत्थरबाजी में कुछ गाड़ियां हैं जिनके कांच भी टूटे हैं और जो निर्माण कर रहे थे वो भी इसमें चोटिल हुए हैं। सूर्यवीर,
बिल्कुल, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वहां पर जो ऐतिहासिक जो पुरानी छतरियों का है वो निर्माण चल रहा था और उस निर्माण कार्य के दौरान पौराणिक छतरी को कई बार है वो विवाद करने की कोशिश की गई थी गांव वालों को, और जिस तरीके से जो छतरियों का निर्माण करा रहे थे जो संस्था, वो लगातार उनके दोनों में विवाद चल रहा था। और ग्रामीणों का आरोप था कि वो छतरियां हैं जो अपने बनाने से ज्यादा जो जिस जगह पर बननी चाहिए उससे ज्यादा जगह पर है वो बन रही है। लेकिन आपस में जिस तरीके से धार्मिक निर्माण को लेकर इतना विवाद बढ़ गया, जो वहां पर जो मौजूद जो कुछ बोलेरो कैंपर या अन्यत्र गाड़ियां थी उसके भी शीशे है वो तोड़ दिए गए। और लगातार जो पत्थरबाजी की, तो पत्थरबाजी में भी है वो गाड़ी क्षतिग्रस्त है, वो बात सामने आ रही है। और पूरा मामला जो ये शुरू हुआ है वो धार्मिक निर्माण कार्य को लेकर हुआ है। गांव के तालाब के पास कुछ लोगों ने पौराणिक छतरियों का निर्माण है वो किया है। ये छतरियां एक समुदाय जिस तरीके से है आस्था और इतिहास से वो जुड़ी हुई थी, और जिला प्रशासन के विशेष जिस तरीके से परमिशन के बाद ये छतरियों का है वो निर्माण है वो करवाया जा रहा था। और एक पक्ष का कहना है कि बार बार पुलिस और जिला प्रशासन को इस बारे में अवगत भी करवाया गया था कि यहाँ पर जो छतरियों का निर्माण करवाया जा रहा है तो कुछ लोग हैं वो बिना फालतू के हैं वो हिंसक और बिल्कुल। सूर्यवीर, एक बार आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि जो इसमें घायल हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम में उनकी प्रतिक्रियाएं भी यहाँ पे आ रही है, वो दर्शकों को जरा सुनाते हैं। 30 जून को प्रशासन से बातचीत करके गांव के मौजूद लोगों को प्रशासन ने बुलाया। एसडीएम डिप्टी साहब की उपस्थिति में बातचीत तय हुई कि 2 अदूत जी पालीवाल और रामचंद्र जी सोडा, इन 2 छतरियों के अलावा तीसरा वहां कोई निर्माण नहीं होगा। और जैसी भव्य छतरियां थी वैसा छतरियों का निर्माण हमारा द्वारा करवाया जाएगा। प्रशासन से बातचीत के अनुरूप हमने छतरियों का निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। 4-5 दिन से कार्य चल भी रहा था, लेकिन पिछले 2-3 दिन से वहाँ के गांव के बासनपीर गांव के असामाजिक लोगों द्वारा, बच्चों महिलाओं द्वारा हमारे कार्य को बार बार विघ्न पैदा की गई। पिछले 2 दिन से हम प्रशासन से भी बार बार आग्रह कर रहे थे कि वहाँ पर प्रशासन की मौजूदगी हो ताकि हमारे काम में हमको विघ्न न हो, हमारा स्मारक है वो पुनः अच्छा बन जाए। आज सुबह प्रशासन की मुस्तैदी में लगभग 100 से प्लस प्रशासन, पुलिस, आरएसी, तहसीलदार सबकी उपस्थिति में हमको उन्होंने बोला अब काम हमने प्रारंभ किया। और फिर धीरे धीरे महिलाएं, फिर बच्चे, फिर गांव के बड़े बुजुर्ग और युवा सब ने चारों तरफ से गांव हमको घेरते हुए हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस की उपस्थिति में, तहसीलदार की उपस्थिति में, और वो प्रशासन पूरा मूक दर्शक बना हुआ था। हमने उनको आगाह भी किया कि ये बढ़ रहे हैं, ये इनका उद्देश्य हम लोगों से झगड़ा करना, लेकिन उन्होंने प्रशासन ने हमारी कुछ नहीं सुनी। प्रशासन मूक दर्शक बन के खड़ा था, पर्याप्त मात्रा में होने के बावजूद भी खड़ा रहा। उन लोगों ने पत्थरबाजी की, गाली गलौज की, घेर करके, और उसमें हमारे 1-2 कार्यकर्ताओं को लगी है। तो देखिए प्रतिक्रिया जो सामने आई है वो हमने आपको सुनाई। सूर्यवीर लगातार चूंकि हमारे साथ बने हुए हैं। सूर्यवीर, देखिए जिस तरह से कहा गया कि सभी परमिशंस प्रशासन के द्वारा ले ली गई थी, प्रशासन ने सभी जो परमिशंस है वो यहाँ पर दे दी गई थी, उसके बाद क्यों ये पूरा विवाद यहाँ पर उपजा है? क्योंकि तमाम परमिशंस होने के बाद जो निर्माण है वो चल रहा था, फिर अचानक से क्या हुआ कि दूसरे पक्ष को यहाँ पे परेशानी होने लगी? जी जिस तरीके से तो जैसलमेर जिले का जो बासनपीर गांव है, जो एक विशेष समुदाय वर्ग के लोग वहां पर गांव में रहते हैं, तो ऐसे में जो वहां पर जो इतिहास और पौराणिक छतरियां का जो है वो वहां का इतिहास है वो वहां पर रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से है वो विशेष है वो परमिशन है उस इलाके में ली गई थी कि यहाँ पर निर्माण कार्य है वो करवाया जा रहा है। तो इसी को देखते हुए निर्माण कार्य लगातार है वो चल रहा था। लेकिन जिस तरीके से इस निर्माण कार्य को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि आज हिंसक रूप हिंसा में है वो बदल गया। तो ऐसे में जो एक गुट के जो लोग हैं वो लगातार जिस तरीके से है ग्रामीण वहां पर मौजूद हैं, तो दूसरी जो कोई हिंदू संगठन है या अन्य जो अन्यत्र लोग हैं वो भी अब धीरे धीरे है वो बासनपीर गांव है वो पहुंच रहे हैं। वो एक पेड़ के नीचे है वो धरना देकर है वो बैठ गए हैं, ताकि जिस तरीके से है वो कोई विरोध है वो नहीं गिरे। लेकिन पुलिस ने एहतियातन के तौर पर विशेष इंतजाम है वहां पर किए गए हैं कि 2 गुटों में है वो हिंसक झड़प है वो ना हो सके। क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं को पहले तो डिटेन किया गया था, कुछ महिला पुलिस कर्मियों ने जो है वो डिटेन वो किया गया था,
और लगातार दोनों में हिंसक रूप है वो देखने को मिला था, क्योंकि पुलिस ने जिस तरीके से जानकारी ये मिल पा रही है कि जो जब हल्का प्रयोग करने की कोशिश की तो उस दूसरी तरफ भी है वो जिस तरीके से है वो पत्थरबाजी है वो करने की सूचना सामने आई। साथ ही साथ जिस तरीके से एक एक करके वो जब माहौल को तितर बितर करने की कोशिश की तो कुछ लोग डंडे भी है वो लेकर आए, तो इसको पुलिस ने है तुरंत प्रभाव से है वो डिटेन है वो किया गया है और दोषियों की जिस तरीके से पहचान कर कार्रवाई को है वो तेज कर दिया गया है, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है और उसकी गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और तमाम जो लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष है वो प्रयास किए जा रहे हैं। और एक लेकिन प्रशासन को लेकर भी यहाँ पर, क्योंकि अभी जो पीड़ित है उनका जो प्रतिक्रिया सामने उसमें उन्होंने कहा कि प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ था, प्रशासन की मौजूदगी में भी यहाँ पर पत्थरबाजी जारी थी, इसमें कितनी सत्यता? फिलहाल जिस तरीके से जो घायल कर्मी है गणपत सिंह उनको राजकीय जवाहर अस्पताल लाया गया तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कई बार है वो जिला प्रशासन को पुलिस प्रशासन को इस बारे में सूचना दी गई थी कि कुछ लोग है वो न्यूसेंस है वो फैला रहे हैं, विवाद है वो कर सकते हैं, लेकिन आज विवाद बढ़ गया तो उन्होंने कहना है कि कुछ पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में भी है जिस तरीके से मारपीट हुई पत्थरबाजी है वो हुई, फिर पुलिस ने है वो हल्का बल का प्रयोग करके सबको है वो हटा दिया क्योंकि गाड़ियां हैं वो तोड़ी गई। तो ऐसे में बासनपीर की घटना के स्थानीय विवाद है अब नहीं ले गई है कि लेकर लगातार जिस तरीके से जो सांप्रदायिकता तौर पर ये विवाद ना बढ़े तो उसको लेकर जिस तरीके से पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखने की है वो जरूरत को समझते हुए भारी पुलिस बल तैनात है। इस वक्त बासिनपुरी में जिस तरीके से दहशत का तो साया है, काफी जिस तरीके से गांव वाले बात करने से वो बच रहे हैं, कई परिवार गांव और जिस तरीके से रिश्तेदार है उनकी तरफ है वो चाह रहे हैं, कभी कभी जिस तरीके से है ये काफी जो माहौल खराब ना हो तो पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच में है भारी छावनी में है वो तब्दील है वो कर लिया है। तो ये पुरानी जो छतरियां हैं जो बहुत ही प्राचीन छतरियां हैं, राजा महाराजाओं समय की जो छतरियां हैं वहां का जो इतिहास है उसको देखकर ये छतरियों का निर्माण है वो किया जा रहा था। पहले जो 3 छतरियां तो फिर सूर्य भी परेशानी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब इतिहास से अगर कुछ जुड़ा हुआ है तो ऐसे में वहां की जगह की जब हम बात करें उसके लिए इसकी महत्वता अलग होती है, फिर परेशानी किसी को क्यों, और परमिशन यहाँ पर ली गई है तो फिर परेशानी किसी को होनी नहीं चाहिए। अगर परेशानी है भी तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी आवाज उठाएं, हिंसा कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से किसी भी बात को हिंसक रूप लेने से पहले इस बात को है वो जिला प्रशासन और कानून व्यवस्था तक पहुंचाने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि हिंसा से पहले जिस तरीके से है वो जिला प्रशासन को इससे गुहार लगानी चाहिए, क्योंकि एक पक्ष लगातार है वो गुहार लगा रहा था। अगर दूसरे पक्ष को इस तरीके की आपत्ति है तो उसको जिला प्रशासन को सूचित करते कानून जो पुलिस विभाग को सूचित किया जाता कि हिंसा है वो हो सकती है, लेकिन ये पूरा विवाद है वो जिला प्रशासन के संज्ञान में था और जिला प्रशासन के परमिशन के अनुसार ही है छतरियों का निर्माण है एक संस्था द्वारा वो करवाया जा रहा था और लगातार है वो कामकाज चल रहा था। लेकिन ग्रामीणों का पहले ये आरोप था कि 3 छतरियों का निर्माण है वो कराया जा रहा है, वो होने नहीं दिया जाएगा। लेकिन कई बार जो एक पक्ष जो छतरियों का निर्माण करवा रहा था उन्होंने कहा कि ये जो छतरियों का जो निर्माण हो रहा है वो केवल 2 छतरियों का ही निर्माण हो रहा है और जिला प्रशासन की है वो परमिशन के साथ हो रहा है। तो इसी को लेकर कुछ लोग हैं वो लगातार जिस तरीके से है वो बातचीत करने वहां पर पहुंच रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं बातचीत है वो विवाद का कारण है वो आज बन गई। और जब देखते ही देखते कई लोग वहां पर पहुंचे तो दोनों पक्षों में पहले तो बात आपस में है वो बोलचाल हो गई और बोलचाल होने के बाद काफी संख्या में जो ग्रामीण धीरे धीरे वहां पर मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों के साथ जो पुरुष है वो मौके पर पहुंचे, लेकिन महिलाओं को है वो आगे रखकर है वो पत्थरबाजी है वो की गई, हिंसा बढ़ाने की कोशिश की गई। फिलहाल जैसे सोशल मीडिया पर इस खबर की जानकारी मिल रही है तो मौके पर भारी संख्या में जिस तरीके से लोग हैं वहां पर पहुंचने की कोशिश है वो कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह से हिंसक रूप है वो नहीं लिया जाए, लॉ एंड ऑर्डर का है वो पालन किया जाए, किसी भी तरह की से है वो कोई भी हालात है उसको काबू करने के लिए पुलिस भरसक है वो प्रयास है वो की गए। कारण है कि कुछ लोगों को डिटेल में लेने के बाद है कहीं ना कहीं ग्रामीणों में कोई भी भारी आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है और इसी आक्रोश को शांत करने के लिए जिला प्रशासन की टीम वहां पर मौके पर पहुंची हुई है, तहसीलदार एसडीएम तमाम जो लोग वहां पर मौजूद है और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर जो कम करने को लेकर बात है वो की जा रही है।
गांव के आसपास के सरहद में जिस तरीके से छावनी में है वो पूरा गांव तब्दील है वो कर दिया गया है, ताकि कोई भी विवाद है वो आगे हिंसक रूप है वो ना ले सके। और लगातार जिस तरीके से कुछ पुलिस कर्मियों के पीटने की या उनसे झड़प की जो बात सामने आ रही थी, तो पुलिस ने वीडियोग्राफी करवाई है और वीडियोग्राफी कराने के बाद जिस तरीके से है एक एक व्यक्ति को है वो डिटेन है वो किया है वो जा रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से डिटेन की कार्रवाई के बाद है उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर आपके साथ और कौन कौन है वो मौजूद था, और फोटोग्राफी के माध्यम से लोगों को है वो पहचान है वो की जा रही है, क्योंकि पौराणिक छतरियां काफी लोगों की आस्था का है, ये प्रतीक होती है, इतिहास की जानकारियां होती है और वहां का इतिहास इस पौराणिक छतरियों से है वो जुड़ा हुआ था। तो इसी को देखते हुए जिस तरीके से ये निर्माण कार्य है वो चल रहा था और पुलिस ने जिस तरीके से पूरी वीडियोग्राफी करवाकर अब देखा जा रहा है और लगातार एक एक लोगों को डिटेन है वो किया जा रहा है। और अभी फिलहाल जिस तरीके से है वो एसपी सुधीर चौधरी डिप्टी रूप सिंह इंदा मौके पर मौजूद है और मामले को शांत करने में लगे हैं। सूर्यवीर, चूंकि प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और वो जरूरी भी है जिस तरह से ये पूरी हिंसा हुई है और मौके पर जिस तरह का विवाद उपजा। सूर्यवीर, कई लोग चोटिल हुए हैं, कई लोग इसमें घायल हुए हैं, कितने लोगों का आंकड़ा, कितने लोगों का डेटा आपके पास है कि कितने लोग इसमें चोटिल हुए, उसको लेकर क्या अपडेट? अभी फिलहाल जिस तरीके से घायलों की अगर बात की जाए तो राजकीय जवाहर अस्पताल में करीब 2 लोगों को है वो पहले लाया गया है, जिसमें जो एक पक्ष के जो गणपत सिंह है जो वहां पर निर्माण कार्य जो करवा रहे थे उनके सिर पर गंभीर रूप से है वो चोट आई, उनको लाया गया। और साथ ही साथ जिस तरीके से एक पुलिसकर्मी है वो जो वहां पर मौजूद थे जिनके भी हाथ में है, उनका नाम भी नरपत सिंह है वो बताया जा रहा है और नरपत सिंह के हाथ में है वो चोट आई है, लेकिन किसी भी तरह से घबराने की स्थिति है वो बात नहीं हो रही है। जब हमारे पुलिसकर्मी से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पहले तो ग्रामीणों ने पहले झड़प की और झड़प करने के बाद जब उनको पीटने का प्रयास किया और एक पक्ष को पीटने के बाद जब पुलिस ने उनको दूर करने का प्रयास किया गया और हल्का बल का प्रयोग करने की कोशिश की तो सामने से फिर से है वो झड़प हो गया। तो ऐसे में 2 लोगों को घायल हो गए हैं और जिस तरीके से 3-4 लोगों जो घायल होने की सूचना और अन्य तरह जो सामने आ रही है उनको फिलहाल अभी राजकीय जवाहर अस्पताल नहीं अभी तक लाया गया है और अस्पताल में इलाज के दौरान लाने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर मौके पर कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोग चोटिल हुए हैं और कितने लोगों को है वो लगी है। ये स्पष्ट जिस तरीके से है जिला प्रशासन है वो कह रहा है कि पहले मामले को शांत करवाया जाएगा और शांत करवाने के बाद ये वो कराया, क्योंकि अभी मौके पर कैसे हालात हैं, क्या शांति बहाल हो चुकी है? क्योंकि जाब्ता लगातार मौजूद है, ऐसे में मौके पर अभी किस तरह की स्थिति है? अभी मौके की स्थिति की अगर बात की जाए तो एकदम शांति की स्थिति है वो बनी हुई है। पहले एक पक्ष के कुछ ही लोग हैं वो वहां पर मौजूद थे, लेकिन अब भारी संख्या में एक पक्ष के धीरे धीरे लोग हैं वो सड़क किनारे और गांव की सरहद के पास है वो एकत्रित है वो हो रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उनको वहां पर ही है वो रोक दिया है। और साथ ही साथ जो ग्रामीण जन है जो अपने गांव के अंदर काफी संख्या में उनकी भीड़ है वो देखी जा रही है और पुलिस ने एकदम है वो बैरिकेटिंग जिस तरीके से लगाने का प्रयास करते हुए पूरी छावनी में वो तब्दील है पूरा गांव है वो कर दिया है और स्थिति को नियंत्रण में है वो रखा गया है ताकि विवाद हिंसक रूप में ना ले सके और विवाद है वो आगे ना बढ़ सके, क्योंकि हमले में जो घायल युवक हुआ है उसको लेकर भी काफी लोगों में आक्रोश है। तो इसको आक्रोश को देखते हुए कुछ लोग मौके के लिए रवाना है वो हुए हैं, लेकिन पुलिस ने अपील की है कि किसी भी तरह से अशांति फैलाने का है वो प्रयास है वो नहीं किया जाए और लगातार यही अपील की जा रही है कि सोशल मीडिया पर या अन्य चीजों पर इस तरीके से सांप्रदायिक चीजें हैं वो बढ़ाने का प्रयास नहीं जाए। इसको लेकर पुलिस की जो IT सेल है वो लगातार है वो एक्टिव नजर आ रही है, वो लगातार जो संवेदनशील जो मैसेज करे ना करे तो इसको लेकर भी है वो निगरानी है वो रखी जा रही है और लगातार प्रशासन ने यही अपील की है कि समझदारी से मैसेज करें और समझदारी का उपयोग करें और साथ ही साथ केवल शांति बनाए रखने को नहीं लेकिन भरोसे को फिर से लौटाने का भी है काम है वो जिला प्रशासन है वो कर रहा है, क्योंकि एक दूसरे को सांप्रदायिक भावनाओं को जिस तरीके से ठेस ना पहुंचे तो इसको लेकर जिला प्रशासन काम कर रहा है और साथ ही साथ ये भी प्रयास किया जा रहा है कि भविष्य में यहाँ पर अगर काम शुरू हो फिर से अगर पौराणिक छतरियों का निर्माण हो। बिल्कुल तो सूर्यवीर, समझने की जरूरत है क्योंकि इतिहास से जुड़ी है और अगर इसका निर्माण हो रहा है तो पूरी परमिशन के बाद हो रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर दोनों ही पक्षों को समझने की आवश्यकता है। सूर्यवीर, बहुत शुक्रिया इस पूरे घटनाक्रम